IDD न्यूज़ पर आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर उनकी रैली के दौरान 3 नवंबर को हमला हुआ। जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए शुरू होने वाली उड़ानों की योजना फिर अधर में अटकी। कंपनी और केंद्र सरकार के बीच सही निर्णय न हो पाने से रद्द हो सकती है यह योजना। आज हिंदू सनातन धर्म मानने वाले परिवारों में मनाया गया तुलसी विवाह। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है न्यूजीलैंड। आज आयरलैंड को हराकर अपनी जगह बनाई। बोकारो में 35 गजराजों ने पेटरवार जंगल में ली शरण। पदाधिकारियों के साथ साथ ग्रामीण भी कर रहे हैं रत जगह। नमस्कार, स्वागत है आपका IDD न्यूज़ पर। मैं हूं अपर्णा। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि हमारे समाचार IDD न्यूज़ पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रसारित किए जाते हैं। आज के समाचारों के साथ साथ शेयर मार्केट की स्थिति भी जानेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर उनके हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान 3 नवंबर को हमला हुआ। उन्होंने 28 अक्टूबर से यह मार्च शुरू किया था, जो कि लाहौर से इस्लामाबाद 4 नवंबर तक पहुंचना था। इस मार्च के जरिए इमरान खान पाकिस्तानी जनता को रियासत मदीना या असली आज़ादी दिलाने की बात कर रहे हैं। हमले में उनके पैर में गोली लगी है। जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए शुरू होने वाली उड़ानों की योजना फिर अधर में अटकी। कंपनी और केंद्र सरकार के बीच सही निर्णय न हो पाने से रद्द हो सकती है यह योजना। जमशेदपुर के सोनारी से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए नियमित उड़ानें शुरू होने वाली थी, लेकिन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा ATC शुल्क माफ नहीं किए जाने पर कंपनी अपनी योजना वापस ले सकती है। जमशेदपुर के लोग बड़े लंबे अरसे से इस जमशेदपुर से उड़ानें शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। अब क्या उनके सपने धरे रह जाएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते हैं कंपनी और केंद्र सरकार क्या निर्णय लेते हैं। न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को T20 वर्ल्ड कप में आज 35 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है। आयरलैंड को हराने के बाद उसके पास अब 5 मैचों में 7 अंक हो गए हैं। सनातन धर्म मानने वाले घरों में आज तुलसी विवाह संपन्न कराया गया और यह तुलसी विवाह शालिग्राम के साथ तुलसी के पेड़ की पूजा होती है, जिसमें तुलसी के पौधे को सभी श्रृंगार किए जाते हैं और शालिग्राम के साथ विधिवत पूजन के माध्यम से विवाह कराया जाता है। इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं चली आ रही हैं। आज देवशयनी एकादशी भी है। माना जाता है कि आज विष्णु भगवान 4 महीने के बाद निद्रा से जागेंगे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नज़र डालते हैं बोकारो की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रहीं। बोकारो जिले के पेटरवार वन क्षेत्र के अंतर्गत पतकी पंचायत के घने जंगलों में लगभग 35 जंगली हाथियों ने शरण ले रखी है, जिससे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण दहशत में हैं। वन क्षेत्र के पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ साथ हाथी भगाओ दल तथा ग्रामीण भी हाथियों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। बता दें कि रामगढ़ जिले के गोला क्षेत्र से खदेड़े गए जंगली हाथियों का झुंड पिछले रविवार से ही पेटरवार वन क्षेत्र के कोह, अर्जुआ और पतकी पंचायत क्षेत्र में घूम रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार इस झुंड में बड़े हाथियों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इस संबंध में पेटरवार वन विभाग के पदाधिकारी भगवान दास हेम्ब्रम ने बताया कि बीते रविवार से ही लगभग 30 से 35 हाथियों का झुंड रामगढ़ जिले के वन क्षेत्र से हमारे वन क्षेत्र में आ गया है, जो कि मेरुदारू, अर्जुआ, मिर्जापुर, पतकी आदि क्षेत्रों में घूम रहा है। उन्होंने बताया कि हालांकि हाथियों ने ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन फिर भी हम लोग हाथियों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और ग्रामीणों से भी अपील है कि वे सतर्क रहें, वह हाथियों के आसपास न जाएं। उन्होंने कहा कि संभवतः 1-2 दिन में इन जंगली हाथियों को खेतको जंगल से होते हुए पारसनाथ पहाड़ी की ओर खदेड़ दिया जाएगा। हाथी जो है मतलब कि संडे को रजरप्पा होते हुए, लिपिया होते हुए गागा में प्रवेश किया और उसके बाद गागा होते हुए अर्जुआ, मेरुदारू, 1-2 दिन मेरुदारू के बीच के जंगल में ही रहा है ना। उसके बाद ये मिर्जापुर डैम के किनारे 2 दिन वहीं पर रहा। हम लोग बहुत भगाने का कोशिश किए, लेकिन डैम नज़दीक होने के कारण उधर जाने का सुविधा नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण जो है 2 दिन वहीं पर रहा। लेकिन हम लोग का यही कोशिश था कि ग्रामीण का किसी तरह का जो है घर या किसी तरह का किसी आदमी को नुकसान ना पहुंचाए। बाकी जो फसल को तो
खा ही रहा है, जिसमें विशेष रूप से धान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है और लगभग 30 से 35 के बीच में हाथियों का झुंड है। और हम लोग अभी तक बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है अभी तक पतकी जो स्कूल मिशन स्कूल है उसके बगल तक ले आए हैं और आज हम लोग का उम्मीद है कि खेत को होते हुए वो पारसनाथ की तरफ चढ़ा देना है। और ग्रामीणों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि हम लोग को थोड़ा सहयोग दे और सतर्क रहे, सावधान रहे और सुरक्षित भी रहे, हाथी से छेड़छाड़ या उसके सामने आने का जो है प्रयास न करें, वो हमेशा दूर रहे। हाथी भगाने के लिए एक्चुअली में मेरा एक टीम गठित हुआ है जिसको QRT टीम बोलते हैं, क्विक रिस्पांस टीम। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा संख्या में हाथी होने के कारण भी और दूसरा जगह गोमिया रेंज से भी एक QRT टीम का दल बुलाया गया है। दोनों मिलके हम लोग अभी तक सुरक्षित हाथी को भगाने का काम कर रहे हैं। झारखंड में राजनीतिक पारा एक बार फिर चढ़ गया है। प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग की टीम ने आज राज्य में 9 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के कारण कांग्रेस और भाजपा के बीच तनातनी शुरू हो गई है। झारखंड में कांग्रेस के 2 विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह और प्रदीप यादव के आवास पर तथा अन्य ठिकानों पर आज ईडी और आयकर विभाग ने एक साथ छापेमारी की। बताया जा रहा है कि जब अनूप सिंह के आवास पर छापेमारी करने पहुंची टीम तो उनकी एक गाड़ी पर स्टिकर लगा हुआ था बीजेपी का। प्रदीप यादव पुड़ैया हाट से विधायक हैं तो अनूप सिंह बेरमो के विधायक हैं। गोड्डा के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यह जानकारी ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि सिटी विधायक अनूप सिंह पर आयकर विभाग का छापा। जानकारी हो कि डॉक्टर दुबे ने बेरमो विधायक अनूप सिंह के खिलाफ ईडी, आयकर सहित कई एजेंसियों को शिकायत की थी और उनके खिलाफ जांच करने का आग्रह किया था। अनूप सिंह वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं और वे अपने पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद उपचुनाव में जीते थे। दिवंगत राजन सिंह कोयला उद्योग के बड़े नेताओं में से एक थे। छापेमारी के बाद बेरमो विधायक के आवास के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और भाजपा तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक समर्थकों की भीड़ को देखते हुए बेरमो थाना प्रभारी सहित आसपास के थाना प्रभारी जवानों के साथ मौके पर कैंप कर रहे हैं। इन लोग हमसे कुछ नहीं पूछा है। कैसे कहते कि इन लोग हमसे कुछ पूछा है? कुछ नहीं, अभी तो बैठे हुए हैं, चाय पानी पी रहे हैं, खा पी रहे हैं। हम तो अभी नाश्ता कर रहे हैं, बोले कि जाइए नहा लीजिए, धो लीजिए। नहा धो के भगवान के पूजा किए हैं। वो जो मूर्ति है ना, मूर्ति सब देखेंगे, कुछ नहीं है देखेंगे, मूर्ति देखेंगे और ईश्वर देखेंगे। अच्छे से है। इनकम टैक्स का रेट है और कितने बजे आई थी टीम? 6:30 बजे, 7:30 बजे। सर कितनी टीम में, मतलब कितने लोग हैं? कुछ नहीं, 5-6 लोग। ये इनकम टैक्स का रेट कंडक्ट हो रहा है। शायद मेरे यहाँ पे है और भी शायद कई जगहों पे हो रहा होगा। मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, मेरे बेरमो आवास पर और मेरे पटना आवास पर हो रहा है। जो नेता बीजेपी का बात नहीं मानेंगे उनके क्या रेट चलेगा। कितने लोगों की टीम आप लोग छापामारी कर रहे हैं? ऐसा कुछ देखिए, अब तो बोलने का ऐसे ठीक नहीं है, लेकिन 20-25 होगा। ये टीम झारखंड के अलावा अदर राज्य का भी है क्या? हाँ, वेस्ट बंगाल का भी। वेस्ट बंगाल और बिहार के भी जुड़े हैं क्या? नहीं। आप समाचार जमशेदपुर से। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला प्रखंड के झाटी झरना पंचायत में कल लगे जनता दरबार में उपायुक्त विजया यादव के साथ साथ कई विभागीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि पहुंचे। इस कार्यक्रम में लाखों लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया और जिन्होंने ऋण के लिए अप्लाई किया था उन्हें ऋण भी प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है कि झाटी झरना पंचायत और गुड़ा बांधा क्षेत्र पूरी तरह से कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और उस क्षेत्र में कोई भी आने जाने से डरता था। इस क्षेत्र में इस प्रकार जनता दरबार लगाकर और वहां पर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना तथा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है और वहां की जनता इससे बेहद खुश है। आज जमशेदपुर में शाह ब्रदर्स के कई ठिकानों पर ईडी द्वारा छापा मारा गया। आज आईटी की टीम कारोबारी राजकुमार शाह के बिष्टुपुर में सर्किट हाउस स्थित आवास, पुटका स्थित शाह स्पंज कंपनी और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित स्कोडा शोरूम में एक साथ पहुंची।
आईटी की टीम के दोनों ठिकानों पर पहुंचकर कागजात को खंगालने की सूचना है। अब बात शेयर मार्केट की। हमारे साथ हैं संजय कुमार, जो कि 16 वर्षों से शेयर मार्केट की जानकारी रखते हैं और लगातार शेयर बाजार पर नज़र रखते हैं। शेयर मार्केट के क्या हालात हैं, उस पर उनकी क्या राय है, आइए सुनते हैं। शेयर बाजार पर यह सूचना दर्शकों को शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देने के लिए है। यहाँ बताई गई जानकारी पूर्णता व सटीकता के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। दर्शक निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद लें या स्वयं शोध करके निर्णय लें, क्योंकि शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन है। नमस्कार। आज निफ्टी 18,053 पे ओपन हुआ और निफ्टी ने हाई बनाया 18,135 का, लो निफ्टी 18,017 का और क्लोज हुआ निफ्टी 18,117 पे। निफ्टी ने एक बार भी 18,000 को बीट नहीं किया, ये बहुत ही अच्छी बात रही। निफ्टी लगातार 5 दिनों से 18,000 के ऊपर टिका हुआ है। निफ्टी का साफ संकेत है कि निफ्टी 19,000 की तरफ मूव कर गया है। अब हमारा जो टारगेट है अगला 19,450 का। आज जो कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया उसमें कर्नाटका बैंक एक बार फिर 14-15% का गेन किया, इंडियन ओवरसीज बैंक ने गेन किया 12%, रेपको होम 10%, एक्सन कंस्ट्रक्शंस 9.8%, अमर राजा बैटरी 9.5%। जो लूज़र है आज टॉप लूजर में वो अजंता फार्मा 6.8%, AB फैशन 6.6%, इंडियन पेंट 5.8%। जो आज रिजल्ट आए कुछ जो बेस्ट रिजल्ट थे उसमें इंद्रप्रस्थ मेडिकल, सिटी यूनियन बैंक, यशो इंडस्ट्रीज, टीवीएस मोटर, टाइटन इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्रीज, गोवा कार्बन, लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल एंड पॉलीमेडिक्योर। इन सब रिजल्ट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इन सब का रिजल्ट, यही कंपनियां आगे हो सकता है अगले 2-3 महीना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। क्या रहा बोकारो और जमशेदपुर का मौसम। शुक्रवार बोकारो में सुबह की शुरुआत आसमान में धूप के साथ हुई और पूरा दिन आसमान में कड़ी धूप बनी रही, जिससे दिन में ठंड सामान्य बनी रही, लेकिन शाम होते ही लोग ठंड के कारण गर्म कपड़े भी पहनते दिखे। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और यदि बात करें जमशेदपुर की, तो मौसम विभाग के अनुसार जमशेदपुर में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जमशेदपुर और बोकारो के समाचारों के लिए बने रहें IDD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।